सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे सेशन में स्वागत है। और हम स्टार्टिंग में ब्लेसिंग लिख रहे हैं। आज का चैप्टर 16 हेल्थ का। तो हम सारी जो ब्लेसिंग लिखेंगे ना, वो हेल्थ के ऊपर लिखेंगे। आप लोग मॉर्निंग में अपने पेरेंट्स के लिए या जो रेगुलर आप लिखते हैं वो लिख चुके होंगे। तो आज हम पूरी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली नियामत के साथ, और आप भी शेयर करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपने मुझे इस धरती पर एक अनमोल सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर के साथ भेजा या पैदा किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी इन सुंदर प्यारी आंखों के लिए। जब आप पैदा हुए, आपने जैसे ही आंख खोली तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको वो फील करना है लिखते हुए। इससे मैं अपने माता पिता को देख पाई, और इस खूबसूरत दुनिया को देखकर बहुत खुश हो पाई। अगर आप यहाँ पर दुनिया नहीं भी लिखें तो कोई टॉयस लिख दीजिए जो आपको हाथों में पकड़ाते थे और उसे देखकर आप बहुत खुश होते थे। क्योंकि अभी हम हेल्थ पे कर रहे हैं, और अगर पास्ट से शुरू करेंगे ना तो हम बहुत डीप फीलिंग में आएंगे। फिर नेक्स्ट, मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभारी हूँ अपने तेज कानों के लिए, क्योंकि इससे मैं अपने मम्मी पापा की आवाज को सुन पाती थी।
झुनझुने की आवाज को सुनकर बहुत खुश होती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने नोज का, नाक का, क्योंकि इससे मैं शुद्ध हवा को अंदर लेकर जीवित रह पाती थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ यूनिवर्स, आपने मुझे एक मुंह दिया था जो मैं भूख लगने पर रो पाती थी, अगर मेल लोग लिखेंगे तो पाता था लिखेंगे, और दूध पीकर अपना भोजन या अपना पेट भर पाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने नेक के लिए, क्योंकि इससे मैं लेफ्ट राइट देख पाती थी। आप देखते हो ना, छोटे बच्चे का गर्दन एक जगह होता ही नहीं है, बार बार लेफ्ट राइट ऐसे घूमता रहता है, वो हर जगह देखता रहता है। तो लिखिए, वो फील करना है। मैं आपको पास्ट के शुक्राने इसलिए लिखवा रही हूँ कि जब आपको वो याद आएगा ना अपना बचपन, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। लेफ्ट राइट देख पाती थी, और गले से अपनी आवाज को निकाल पाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लाइन और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है, कि मम्मी जैसा मुझे जिस तरफ सुलाना चाहे वैसा मेरा नेक टर्न हो जाता था, या मैं चैन की नींद सो पाती थी। नेक्स्ट, सबको मजा आ रहा है? मेन है अंदर से फीलिंग निकालना। अगर आपके पास कोई अच्छी और ऐसा याद आ रहा है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। यस और नो बताइए। अच्छी फीलिंग आ रही है वो याद करके कि हम कैसे छोटे होंगे, कैसे हमारी मम्मी ने ऐसे गर्दन पकड़ कर हमको संभाला होगा, एक तरफ सुलाया होगा, हम फिर पलट जाते। यस यस। यस।
फिर नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों लंग्स के लिए, क्योंकि मेरे ली हुई हवा को प्यूरिफाई करके मेरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते थे। नेक्स्ट, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे डाइजेस्ट सिस्टम का, क्योंकि मम्मी मुझे जो भी दूध पिलाते थे, चाहे वो अपना पिलाते थे, गाय का पिलाते थे, या पाउडर मिल्क वाला पिलाते थे, वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता था। नेक्स्ट, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ अपने इन हाथों के लिए, क्योंकि इससे मैं अपने पेरेंट्स की उंगली को पकड़ लेती थी, अपने मुंह में डालकर चूसती थी, नमस्ते सपना जी, क्या लिखवा रहे हैं? हेल्थ के लिए पास्ट के ग्रेटिट्यूड, मतलब पास्ट के नहीं बोलूंगी, ब्लेसिंग लिखवा रही हूँ। लेकिन हम 3 महीने वाले बच्चे की जो होती है ना, जब पैदा अच्छा। होता है, तो वो लिखवा रही हूँ, तो और ज्यादा डीप फीलिंग निकलेगी। अच्छा। जी। तो जैसे ठीक हमने है, थैंक यू। आँख खोली तो आपको इतना ये ब्लेसिंग थी कि हम्म। आप अपने पेरेंट्स को देख पाए। फिर हाँ, पूरा परिवार मिल गया। हाँ, यस, तो इस तरीके से मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। अभी अच्छा। हम पहुंचे हाथों पे, हाथों की फिंगर्स पे, हाथों पे, और हाथों का मूवमेंट से अपनी फीलिंग को बता पाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस समय हम बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन हाथों से ऐसे ऐसे हिला के बताते थे कि अब हम उड़ गए हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने पैरों के लिए, क्योंकि
इन पैरों की वजह से मैं क्रॉल कर सॉरी, अभी छोटे ही हैं हम। इन पैरों और हाथों को हिला डुला कर हम अपनी भूख को बता पाते थे और रात को इन पाँव को मम्मी के ऊपर रखकर बताते थे कि हम उठ चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से बहुत कृतज्ञ हूँ अपने हृदय की, क्योंकि उसकी धड़कन को मम्मी महसूस कर पाती थी और गुड मॉर्निंग दीदी। मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। अभी हम ब्लेसिंग लिख रहे हैं, आप लिखिए। मम्मी महसूस कर पाती थी कि हाँ, मैं जीवित हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, मेरे सभी अंगों का विकास करने के लिए। ये हार्ट ही है जो हमारे सारे ऑर्गन को उस समय ग्रोथ करता है, ब्लड भेजता है, सारे अंग प्रॉपर काम करते हैं। कितने हो गए? 10 हो गए? एक दो आप लिखवा लीजिए। 11 हो गए। हाँ, तो बस आप पढ़ते जाइए और आंखें बंद करके फील कीजिए कि वाह, हमें परमात्मा ने कितना प्यारा सुंदर शरीर दिया था कि हाँ, हमारे सारे अंग इतने अच्छे से काम कर रहे थे। और यही स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रख रहा था, यही स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे मेरा विकास कर रहा था और हम बड़े हो रहे थे। एक एक पढ़ते जाइए और दिल से धन्यवाद करते जाइए कि बचपन से लेकर ये आंखें जो आपको मिली है उसने क्या किया। यस, सो थैंक यू सो मच। देखो, लिखने में कितना मजा आया जब हमने पास्ट के अपनी बॉडी के शुक्राने लिखे, नियामतें लिखी। उसके साथ साथ हमें अपनी मम्मी भी याद आ गई। थैंक यू सो मच। यस, छतवानी जी भी जुड़ गए, मैं उनको को होस्ट बना देती मैं शेयरिंग करूं क्या? हूँ। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस ललिता जी, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। कल हमारा नया घर बन रहा है, तो उसके ना वो आए थे इंटीरियर बॉम्बे से। जी, तो कल मैं पूरे दिन उनके साथ बैठ के मैंने मतलब पूरी एकदम शिद्दत से सारी वो की। और उन्होंने वहां पे फिर जो हमारे वास्तुशास्त्री थी वो भी आए, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी वाइब्स है वहां पे। तो मैंने कहा मैं रोज ब्लेसिंग देती हूँ यहाँ से घर को,
कि भाई भाई हमारा घर बहुत सुंदर बन रहा है, और जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं मैं उन सबको रोज ब्लेस करती हूँ। हाँ। इतना अच्छा लगा उनके सुन के, हमारे इंटीरियर वाले की भी और उनकी बात सुन के भी बहुत अच्छा लगा। वाह। फिर जो मनी का था कि जिसमें आप है ना लिखवा, जिसमें उसमें दो है कि जैसे मनी के लिए तो मैं रोज शुक्राने करती हूँ, और फिर बाद में जितने भी मेरे बिल आते हैं उस पर थैंक यू पेड करके ही करती हूँ। तो कल कहीं से मुझे कुछ मिलने वाला था, मुझे याद नहीं था, मैंने किसी और काम के लिए फोन किया, तो उन्होंने कहा प्लीज आप अपना सामान मंगवा लीजिए ना। इट वॉज गोल्ड। सो ब्यूटीफुल। इतना मतलब ये मैं कल रात से छटपटा रही थी से आपसे शेयर करने के लिए ये बातें। वाह, सच में आप मेरा दिन बना दिया। और सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगी कि आप बिल्कुल आप फिट फाइन हेल्दी हैं और यहाँ स्ट्रेट बैठ के मेरे साथ शेयरिंग कर रहे हैं। यस, अमेजिंग। एक्चुअल में आज मैं वो लगा के एकदम बैठ के शेयरिंग कर रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक्स यू। टू यू। एंड आप इतने शिद्दत से सुंदर से समझाती है ना, मैं जब भी फ्री रहती हूँ ना कोई सा भी आपका वो चला के सुनती जाती थैंक यू। ये आपका देखो नजरिया है, आपकी सोच है, और आप इतना सम्मान हूँ। देते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और थैंक प्रेयर तो मैं आपकी अगर नहीं भी क्लास कर पाती हूँ तो मैं किसी भी टाइम खुद अकेले में करती हूँ प्रेयर जरूर। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। यस, और किसी थैंक को यू करेंगे? थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच ललिता जी, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। ऐसे ही आपके सारे सपने पूरे हैं। और यहाँ सब देखो, अब 13 दिन हमने बहुत अच्छी शिद्दत से प्रैक्टिस करी है, रेगुलर हमने ब्लेसिंग भी लिखी। अब देखो सबकी भर भर के यहाँ शेयरिंग आने वाली है, क्योंकि अब हम प्रेजेंट पे काम करना, 14 डेज से प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं। यस। यस अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। गुड नमस्ते। मॉर्निंग, मैजिकल गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग। मेरे पास भी बहुत अच्छी वाली शेयरिंग है। अरे कल आपने ग्रेटिट्यूड्स लिखवाए थे, कुछ ब्लेसिंग्स लिखवाई थी, रिलेशंस पर कल हमने काम किया था। जी। और आपने दो चीज कही थी कि जिनके लिए आप लिख रहे हैं या तो उनका किसी का फोन आएगा या फिर आपको कोई सपने में भी आ सकते हैं। तो मेरे साथ तो दोनों ही घटनाएं हुई। मेरे ब्रदर का शेयर मार्केट का काम है। नॉर्मली वो ऑफिस आवर्स में फोन नहीं करता है। कल ऑल ऑफ अ सडन उसका फोन आया, जो कि बहुत ही नॉर्मल कॉल था, कुछ भी स्पेशल या इमरजेंसी नहीं थी। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। वाह। सेकेंड थिंग, मुझे सपने में मेरी मदर इन लॉ दिखी, जो मुझे कुछ दे रही थी। तो कल मैंने उन्हें क्लास में लिखा था, जो कुछ ग्रेटिट्यूड के साथ माफी मांगी थी उनसे। थैंक और कल वो पूरे परिवार के साथ मुझे दिखी, और एग्जैक्टली वही घटना हो रही थी जिस बारे में मेरे और उनके मन में कभी कुछ छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा। वैसे हमारे रिलेशंस बहुत नॉर्मल थे, बहुत स्मूथ थे, पर फिर भी जाने अनजाने में कुछ छोटी मोटी देन लेन को लेके कभी कुछ मनमुटाव रहा होगा। और मुझे वही कुछ दिखा, और वो सपने में आई। तो इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी। यू। थैंक यू। थैंक यू, आपने उस एनर्जी को बाहर निकाला, और उन्होंने आप हाँ, भर भर कर जो आपने कुछ ब्लॉक करके रखा था अपने अंदर, उसको बाहर निकाल के उन्हें माफ करके, और आप देखो अब अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, और अब आपके सपने भी बहुत जल्दी पूरे होंगे। इट अम, वॉज, मतलब मेरे लिए तो इतना बड़ा सरप्राइज था। सुबह उठते ही मैंने हस्बैंड से शेयर किया, तो उनका भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब वो दिखी तो माहौल कैसा था, उन्होंने क्या बोला। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। आपकी ये शेयरिंग से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, कि जो अभी भी सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो कुछ होता है मैजिक वो प्रैक्टिस से ही होता है। अभी तक हमने हाँ, बहुत तो बार मैं मैजिक बुक सुनी थी। सुबह से मैं सोच रही थी कब 11 बजे और कब मैं आपसे बात कर पाऊँ इस बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक छतवानी जी, चेक कीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है दीदी। ओके ओके। चलिए। सपना जी हो रही है। आज ओके। मैंने आपको एक बात और बोली, आज मैंने सुबह भर भर के कल के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा, और जो लिखती हूँ मम्मी के लिए पापा के लिए और सबके लिए, लेकिन कल के लिए मैंने भर भर के आज ग्रेटिट्यूड लिखा, काफी देर तक लिखा।
जो कुछ देखो मिलता है ना, ये लिखने से ही मिलता है, लिखने से। अभी तक देखो, आप एक बात मुझे सिर्फ बताओ, जो अभी तक आप अकेले ब्लेसिंग लिख रहे थे, और सच में मैं भी शायद इतनी डीप फीलिंग में नहीं आती जो अभी आज मैंने ये लिखी ना अपनी हेल्थ के लिए। लिटरली मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे किया होगा, रात को ऐसे मैंने उनको उठाया होगा, ऐसे रोई होंगी हम, वो कितना डीप फीलिंग निकलता है। तो लिखने में लेकिन आपने जो हेल्थ वाला करवाया था, दैट वाज सुपर्ब, सुपर्ब। Yes, मैं उसको कई बार सुनती हूँ। जी जी। यहाँ पे जो न्यू लोग हैं या जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब पर हेल्थ की सीरीज भी है पूरी, एक एक पार्ट के लिए मैंने फोकस ग्रेटिट्यूड उसमें लिखा है। तो आपका अगर जब भी ऐसा लगे आपको, तो आप वो वीडियो ऑन करके भी लिख सकते हैं। यस। उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता जी जी। थैंक यू। चलिए, है। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग प्रैक्टिस करते हो और जब शेयरिंग करते हैं ना, तो मेरा तो इतना ऐसा लगता है जिस पर्पस से मैं ये सेशन ले रही हूँ वो मेरा पूरा हो गया, और मैं सारा धन्यवाद आप लोगों को और यूनिवर्स को देती हूँ। थैंक यू सो मच। यस। बाकी लोग आप हम इतने हम्बल है, इसीलिए आप ये सब बोलते हैं। देखो, धीरे धीरे जब ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं ना, तो मुझे आप बोलते हो कि आप ये कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं ना, हमारे अंदर वो हम्बलनेस आती है, और जो हम हमारी वाणी में जो हम बोलते हैं ना, वो सच होने लगता है। क्योंकि आज का चैप्टर भी देखो वही है, मैं बताऊंगी कि अभी तक जो हमारे हेल्थ के चैलेंज है ना, वो कैसे हमारे शब्दों से ही हमने अट्रैक्ट किया है। तो पहले हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि अगर प्रेयर में छोटी कराऊंगी तो फिर लास्ट में हम हेल्थ का मेडिटेशन भी लेंगे। क्योंकि कल मैंने देखा सबको वो मेडिटेशन करके ही बहुत लाइट फील हुआ, और आज देखो उसकी आज ये शेयरिंग भी यहाँ पर आ गई। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा फटाफट छोटी प्रेयर करा के फिर लास्ट में हम हेल्थ का मेडिटेशन कर। यस। हम आपको और यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं कि आप मिले और हमारा जीवन चेंज होता जा रहा है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। छतवानी जी, सबको म्यूट कर लीजिए, जहां भी बैठे हैं। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, अपनी आती जाती श्वासों को देखेंगे, अपने हृदय की धड़कन को सुनेंगे, और अपने पूरे शरीर को निहारते हुए दिल से धन्यवाद करेंगे उस प्रभु का कि ये जो अभी मेरा एक एक अंग काम कर रहा है, ये जो मेरा ब्रेन सोच रहा है, मैं जो बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, इन श्वासों को महसूस कर पा रही हूँ, इन हाथों से आपके आगे नमस्ते की मुद्रा बना पा रही हूँ। ये सब प्रभु आपका दिया हुआ सुंदर उपहार जो आपने मुझे दिया है, एक मनुष्य देह के रूप में इस धरती पर पैदा किया है, उसके लिए मन से, वचन से आपको धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु, आपने मुझे ये जीवन का दान देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तभी तो देखो मैं अमृत वेले में उठ पाई हूँ, अपनी नियामतें लिख पाई हूँ, अपने सारे कार्य करके ये सेशन ले पा रही हूँ। मेरे स्वस्थ तंदुरुस्त हर बॉडी के पार्ट के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। हाँ, ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे मौजे कराता है, मेरे रिश्तों में मधुरता लाता है, मुझे हर जगह
घूमने फिरने की फ्रीडम देता है। ये स्वस्थ शरीर ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, मुझे फरिश्ते जैसे माता पिता देने के लिए, जिन्होंने ही ये निर्णय लिया कि मैं इस धरती पर एक सुंदर शरीर के रूप में जन्म लूं। ऐसे माता पिता को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुजनों का, मेंटोर्स का, टीचर्स का, जिन्होंने जो भी ज्ञान दिया वो इसमें ब्रेन में, कंप्यूटर से भी सुपर ब्रेन में स्टोर कर पाई और जीवन में आगे बढ़ पाई। ऐसे सुपर पावर ब्रेन देने के लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इन 5 तत्वों का, ये प्यारी धरती माँ, जल पिता, पवन गुरु, आकाश पिता। ये 5 तत्व मेरे शरीर के अंदर है और यही मुझे चलाते हैं, यही मेरे शरीर का निर्माण करते हैं। ये परफेक्ट बैलेंस करने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, जो अपने शरीर से ही वो इतनी कड़ी मेहनत करके मेरे जीवन को बहुत इजी बनाते हैं ताकि मैं इंजॉय कर सकूं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, भाई बहन, मामा मामी, इन लॉज के सास ससुर, ननंद भाभी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उन सब का भी मुझे प्यार मिलता है और इस शरीर से ही मैं अपनी ड्यूटी और अधिकार पूरे कर पाती हूँ। इस शरीर से ही मैं किसी की कुछ हेल्प कर पाती हूँ, अपने परिवार वालों की सेवा कर पाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी बडीज का, जो कितनी शिद्दत से यहाँ मेरे साथ जुड़ते हैं, 1 घंटा अपने आप को देते हैं और जब शेयरिंग करते हैं तो मैं खुद को, अपनी बॉडी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे जो ये शरीर रूपी चोला दिया है, इससे मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू मुझे गिवर बनाने के। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, जूम का, इंटरनेट का, जिससे कनेक्ट होने के लिए मेरे ये फिंगर्स काम करते हैं, मेरी बैकबोन सपोर्ट करती है। थैंक यू प्रभु कि आपने ये मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, जिससे मैं हर किसी का धन्यवाद कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु कि मैं आगे आपके झुककर नमन कर सकती हूँ। इसी शरीर से मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, आपके साथ बातें कर सकती हूँ। ऐसा सुनहरा और सुंदर उपहार देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों पर रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे और जो भी अभी हमने प्रेयर में पॉजिटिव एनर्जी
अपने अंदर कलेक्ट करिए, उसको फील करेंगे कि वो आपके शरीर के 3 ट्रिलियन सेल के अंदर एक एक सेल में पहुंचकर आपको एक पॉजिटिव इंसान बना रही है, कृतज्ञ वाला व्यक्ति बना रही है, आपके सारे सपने पूरे कर रही है। क्योंकि ये शरीर ही है, आपके कितने भी बड़े सपने हैं, लेकिन जब शरीर स्वस्थ है तभी आप खुश हैं। और उसी शरीर को जोर से हक करके बोलेंगे, थैंक यू, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई लाइक यू। तू जैसी भी है, मोटी है, पतली है, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, क्योंकि तू मुझे बचपन से लेकर अब तक साथ देती आई है। तू काबिल है, तू योग्य है, तू सब कुछ कर सकती है। थैंक यू मेरा बचपन से लेकर आज तक साथ निभाने के लिए। धीरे से आंखें खोलेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अपने बॉडी को भी बहुत सारा प्यार करेंगे। सोचिए, परमात्मा ने हमें इतनी दिव्य आत्मा दी है, और अगर हम अपने शरीर का ही साथ नहीं रखें तो क्या आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं? अपने सपनों अगर पूरे भी हो गए तो उसका एंजॉय कर सकते हैं? तो आज से ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है कि इस शरीर का हमें बहुत रिस्पेक्ट करना है, ध्यान रखना है, और आपने जाने अनजाने में इसके लिए जो भी आलोचना करी है या कुछ आपकी ही गलतियों से अब आपकी बॉडी में कुछ चैलेंज आया है, तो आपके अंदर वो पावर है कि आप इसको खुद हील कर सकते हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ पांव अच्छे चल रहे हैं। एक संपूर्ण स्वास्थ्य वो होता है जो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरीके से हेल्दी हो। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, माइंड, बॉडी, सोल, शरीर, मन, आत्मा, जब ये तीनों परफेक्ट बैलेंस में होते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं, और अपनी जर्नी में, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो या आपका जो भी एम हो, उसमें हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों का बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन रहता है, और 80% जो बीमारियां होती है ना, वो हमारे मन से होती है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने विचारों से, गलत सोच से ही ये सारी तकलीफें हमने शरीर में अट्रैक्ट करी है। गलतियां हमने करी है। मन को इतना फ्रीडम किया कि उसने जब बोला कि सो जा, जब बोला कि ये जंक फूड खा ले, जब बोला कि इधर ही चल, वो सारी रात रात भर चल, पार्टियां कर, लेकिन अब उसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? इस शरीर को। तो आज से पहले, तो सबसे पहले जो हमने पास्ट में अभी तक जो भी हमने शरीर के बारे में बोला है, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि उसने हमें कितना साथ दिया, लेकिन कभी हमने उसका धन्यवाद नहीं किया, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। उसको तो बहुत पावर था हील करने का। कभी आपने देखा है कि इस धरती पर प्राणी के अलावा जितने भी पशु जीव जंतु हैं, वो कभी डॉक्टर के पास गए हों, या उन्होंने बोला हो कि चलो आज हम रात भर जागते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, सुबह लेट सो जाएंगे? जैसा उनको 5 तत्वों के साथ जोड़ा गया, वैसे ही उन्होंने भी अपना जीवन, शरीर का रूटीन वैसा बनाया। अर्ली मॉर्निंग उठना, टाइम से खाना, और शाम को टाइम से सो जाना। और इन केस अगर उनके शरीर में कोई चैलेंज भी आता है तो वो क्या करते हैं? कहीं एक जगह चुपचाप बैठकर या सोकर अपने आप के अंदर, यानी वो 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, खुद को हील कर लेते हैं।
कोई डॉक्टर या दवाइयां नहीं लेते हैं, उनके अंदर वो पावर है हील होने का, और वही पावर हमारे अंदर भी है। हम भी अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड करना है एक एक पार्ट का, क्योंकि मैजिक बुक के पहले क्या होता था, कुछ भी अगर बॉडी में चैलेंज आता था तो हम बोल देते थे, सबको बताते थे। किसी का फोन भी आया तो किसी ने बोला कि मेरे को ये चैलेंज है, वो कुछ बोले उसके पहले ही आप शुरू हो जाते थे, हाँ हाँ मुझे भी ये हुआ था, मेरा भी अभी यही होता है, मैं तो जैसे तैसे पूरा दिन काम करती हूँ, मेरे तो घुटने इतने दुखते हैं क्या बताऊं, जैसे तैसे घसीट घसीट कर चल रही हूँ। कभी आपने वो सुन रहा है, ये जो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ये जो पांच तत्व है ना, भूमि, गगन, वायु, ये भ से भगवान, भूमि, ग से गगन, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो वही हमारे अंदर है। अब वो क्या बोलेगा कि मैंने तो जब इसको पैदा किया, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, और ये मेरी ही आलोचना कर रही है। मैंने तो इसको ये शरीर दिया कि तू यहाँ पर एंजॉय कर, अपना समय अच्छे से बिता, और ये कभी उसके लिए तो थैंक यू नहीं बोल रही है, उल्टा उसकी आलोचना कर रही है। तो आखिर शरीर भी बहुत टाइम तक तो आपको साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुन के वो बोलेगा ठीक है, तुम मेरी बुराई कर रही हो तो लो, जो चाहती हो वो ये ले लो। बोल रही हो ना बहुत घुटने में दर्द है, दर्द है, तो ले लो। तो आज हमें क्या करना है कि तीन ऐसी सिचुएशन, जैसे पास्ट की, प्रेजेंट की, और अब फ्यूचर में अगर कोई ब्रेकडाउन आ भी गया है तो उसको हमें कैसे ठीक करना है, उसके लिए आज हमें ये एक और अवसर दिया गया है। रोंडा वन ने इतना ब्यूटीफुल ये चैप्टर लिखा है कि आप अपनी बॉडी में चमत्कार कर सकते हो, सिर्फ किससे? ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से। तो आज का हम असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। यस, सबको दिखाई दे रहा है? जादुई अभ्यास क्रमांक 16, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बार बार ये कह रही है कि उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए मैंने अब ये स्टार्टिंग किया है कि आप मेरे साथ यहाँ जब ब्लेसिंग लिखोगे ना, आपको और ज्यादा डीप फीलिंग आएगी, क्योंकि हमें अपने सपने बहुत प्यारे हैं और उसी पे ही हम काम कर रहे हैं। सेकंड, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस, यानी आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 अंगों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। देखो सेकंड वाले में क्या बोला है कि हमको पास्ट के 3 ऐसी घटनाएं याद करनी है जब आप अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते थे, फुल ऊर्जावान समझते थे। और थर्ड में बोल रही है अपने शरीर के 5 अंगों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और एक एक करके उन्हें धन्यवाद दें। यानी अभी प्रेजेंट में कहीं कोई ब्रेकडाउन भी है, उसके लिए हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत अच्छी एनर्जी में, हमें उन पार्ट का धन्यवाद करना है जो परफेक्ट है और वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फोर्थ है अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज जो जिसे आप बेहतर बनाते हैं। अब यहाँ पे चीज लिखी है, चीज का मतलब आपका कोई भी हेल्थ ऐसा चैलेंज है किसी पार्ट में, और आप उसको आप बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें। यानी ये कल्पना करें, यानी हमें कहाँ लेके जा रही है कि जो आप चाहते हैं कि अब मैं इसमें ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में चेंज करूं, तो उसके लिए 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू सरिता जी, शालिनी जी, इतना ब्यूटीफुल असाइनमेंट बनाने के लिए। सबको समझ में आ गया कि हमें ये क्या कह रही है? चैप्टर तो आपने बहुत बार समझा होगा और प्रैक्टिस करी भी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो भी 3 सिचुएशन है ना, वो आप मेरे साथ यहीं पर करें। सब लोग रेडी हैं? तो सबको, जो न्यू बिगनर्स भी है ना, उनको एक आइडिया लगेगा कि हमें कैसे पास्ट के शुक्राने करने, कैसे प्रेजेंट के, और कैसे फ्यूचर के लिए। तो पास्ट के लिए उन्होंने हमें 3 चीजें कही है। तो स्टार्ट करते हैं। तीन ऐसी चीजें जब आप अपने आप को बहुत शिखर पर महसूस कर रहे थे, यानी कुछ आपको ऐसी एक्स्ट्रा उस समय एनर्जी थी कि आप वो काम इतना इजी कर पाते थे। तो देखो यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊंगी कि जैसे आप किसी स्कूल में मैराथन में आपने कुछ विन किया हो, आप में इतनी वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, या आप हजारों क्या, बहुत सारा रोज किलोमीटर तक चल के स्कूल पैदल जाते थे, क्योंकि हमारे टाइम भी ये नहीं होते थे साइकिल ऑटो वगैरह। तो हम कितनी दूर तक पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये स्ट्रॉन्ग पैर हमें इतना साथ दे रहे थे। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि आप बहुत सारा उस समय डांस करते थे। जैसे होता था कि पहले जब मैरिज वगैरह होती थी तो 15-15 दिन पहले ही तैयारियां होती थी, और आप सारा घर का काम करने के बाद भी खूब डांस करते थे, उसके बाद भी अपने आप को बहुत हाई एनर्जी फील करते थे। तो आप उस घटना के लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं कि मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं सारे घर के काम करने के बाद भी बहुत डांस कर पाती थी। थैंक यू। एक और एग्जांपल दूंगी कि जैसे पहले हम ट्रेन वगैरह में जाते थे तो अपने साथ ही लगेज को लेके जाते थे, कितने किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके और हाथ में सामान लेके, या किसी के घर ऊपर होते थे, तब कोई लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी, हम बच्चे थे, 10 बार ऊपर नीचे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। फिर जब हम नाना नानी के घर जाते थे, हमारे कजिन वगैरह सब आते थे, हम पूरी रात खूब मिलकर खूब मौज मस्ती करते थे, बातें करते थे, और फिर सुबह उस एनर्जी के साथ उठकर घंटों घंटों वहां खेलते थे, क्योंकि तब छुट्टियां होती थी, कोई काम नहीं होता था। तो आप याद कीजिए कि आपके ऐसे बचपन में कौन सी ऐसी घटनाएं जब आप अपने आप को समझते थे कि वाह, मैं कितनी उस समय हेल्दी और ऊर्जावान थी कि मैं ये काम भी कर लेती थी। आप अपना अपना पर्सनल देखिए, मैं अपना अपना लिखूंगी। जैसे मैं एक स्कूल का भी अपना लिख रही हूँ, उसमें मैं रेस में रस्सी कूद प्रतियोगिता होती थी, उसमें भी मैंने सेकंड उसमें रही थी। तो उस समय देखो कितनी एनर्जी होती थी कि हम दिन भर उठ के सारे काम भी करते थे, स्कूल भी जाते थे पैदल, और उसके अलावा ये गेम में विन भी करते थे। तो मेरे लिए वो वाव मोमेंट था। तो मैं इस शरीर के लिए वो धन्यवाद करूंगी। यहाँ जैसे मैं वहां पर नवरात्रि में हम लोग फास्टिंग करते थे, उसके बाद भी इतने किलोमीटर तक माता के मंदिर में वहां जाते थे, और वहां 2-2 3-3 घंटे तब माता के मंदिर के इधर ही गरबे होते थे, हम कंटिन्यू वहां गरबे करते थे। तो वो मेरे लिए सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला मोमेंट होता था। तो मैं आज उसके लिए धन्यवाद करूंगी कि ये शरीर मेरे को उस समय कितना साथ दिया। तो आप देखिए कि आपके लाइफ पास्ट में ऐसी क्या मोमेंट थी जिससे आप अभी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं फीलिंग्स सॉरी, फीलिंग्स लिखने के पहले 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करूँ हाँ, लिख सकते तो हैं फिर वैसे। मतलब इसमें कहा है कि महसूस करना है, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद देना है। तो आप वो घटना लिख चलो के और शरीर को धन्यवाद दें कि थैंक यू ओके मेरी बॉडी, आप मुझे इतना साथ देती थी। क्योंकि 3 बार जो थैंक यू होता है ना, वो हमें ड्रीम के लिए बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने
उस समय के लिए जब मैं बचपन में मेरी बॉडी घंटों घंटों पैदल चलती थी, और स्कूल के खेल कूद प्रतियोगिता में मुझे विन करती थी या प्राइज दिलाती थी। थैंक यू मेरी हेल्दी बॉडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो फील करना है वो मोमेंट को। आप यूनिवर्स की जगह जिनको आप मानते हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं, शिव जी, राम जी, साईं जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जैसे साईं जी कि आपने मुझे इतनी स्वस्थ तंदुरुस्त बॉडी दी, क्योंकि इससे मैं दिन भर काम करने के बाद भी खूब नाच पाती थी, गरबा कर पाती थी, और उसके बाद भी ऊर्जावान रहती थी। थैंक यू मेरी बॉडी। आप अपनी फीलिंग्स देखिए किस वर्ड में आ रही है। बॉडी को धन्यवाद करना है उस घटना के लिए कि उसने आपको इतना साथ दिया। कोई एक जना शेयर करेगा आपने कौन सी घटना लिखी है और कैसे शब्दों में लिखा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। कौन शेयर करेगा? ये बादाम भी मैम, खाने क्या? मुझे जो याद आया, मैं करूँ? मैं करती। हाँ जी। मैं मुझे जो याद आया वो मुझे अच्छा लगा। मैं कोरोना के टाइम में गई थी कुंभ में, हरिद्वार में। मुझे वो पल मतलब ऐसे याद आ रहा है कि उस समय में हम कैसे गए थे ना, इतना वो था। तो इसलिए वो याद आया, वो पल को मैंने लिखा। यस। हरिद्वार में उस टाइम जाना। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे, जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 बोले हैं, अगर मैं भी लिखना चाहूँ तो 20-30 लिख सकती हूँ। कि हम जब वैष्णो देवी जाते थे, कितने फटाफट ऊपर चढ़ जाते थे, फिर नीचे आते थे कि कहाँ मम्मी पापा कहाँ हैं, चलो देख के आते हैं, फिर ऊपर जाते थे। एक ऐसा भी लिख सकते हो। ट्रेन में जाते थे, पूरी रात भर खिड़की पे बैठे रहते थे कि ये चांद क्यों हमारे साथ चल रहा है, ये सोता क्यों नहीं है। छोटे थे ना, पता नहीं था। और बार बार मम्मी बोलती थी सो जा सुबह उठना है। तो ऐसे बहुत से ऐसे पल देखिए आप कि आप कितनी। इवन बच्चों की शादी के टाइम पे भी। यस। बच्चों की बहुत शादी नहीं, हमें अभी पहले पास्ट के लिखने हैं राजकुमारी जी। तो वो भी तो पास्ट ही हो गया ना, बच्चों की शादी तो। हाँ, पर वो प्रेजेंट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम पास्ट का यानी अपना अब बचपन। 18 इयर्स पुराना होगा तो पास्ट ही हाँ। होगा ना। यस। फिर आप लिख सकते हैं। सपना जी, मेरे भी ब्रदर की जब मैरिज थी, बड़े वाले ब्रदर की, जी। तो मुझे याद है उस समय कोई मेड वगैरह नहीं होती थी, और एक हफ्ता पहले ही गेस्ट आने शुरू हो जाते थे। यस। और हम एक हफ्ते तक कंटिन्यूअसली डांस करते थे रात को, और पूरा दिन हम काम करते थे। और वी वर फुल ऑफ एनर्जी, सुपर एनर्जी थी उस टाइम, तो मजा ही आ जाता था। यस। घंटों नाचते थे रोज रात को। लेडीज गीत होते थे, दिन में रीतें होती थी, सारे काम होते थे, सारे गेस्ट होते थे। जी। जी। उन दिनों बहुत गेस्ट आते थे, हफ्ता हफ्ता तक रुकते थे। सबके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ इतने गेस्ट आते थे सिस्टर की शादी में, सबको छोड़ने के लिए मैं ही जाती थी। और वो सब लगेज उनका हाथ में उठाना, कभी तो साइकिल लेके वो लगेज रखती थी, बार बार जाती थी, फिर आती थी, अच्छा इस गेस्ट को भी छोड़ना है, अच्छा इस गेस्ट को भी छोड़ना है। तो बहुत मजा आता था। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल देखिए
और लिखिए। चलिए अब हम प्रेजेंट का लिखेंगे। प्रेजेंट के उन्होंने ने 5 कार्यों के बारे में बोला है। अब 5 कार्यों के बारे में क्या लिखना है कि जो ऐसा मोमेंट जब आपका ये शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, या जैसे अगर 1-2 साल पहले की भी बात है तो भी आप लिख सकते हैं कि उसने आपको पूरा साथ दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इस हेल्दी बॉडी के लिए या स्वस्थ तंदुरुस्त बॉडी के लिए, क्योंकि ये मुझे घंटों घंटों रसोई घर में खड़े होकर खाना बनाने में मदद करती है। अभी कौन मदद कर रहा है? हमको 5 ऐसे पार्ट का लिखना है। धन्यवाद। बताती सपना जी आपको। ओके, बताइए। आपको उस पार्ट का धन्यवाद करना है, 5 ऐसे पार्ट अभी आपको प्रेजेंट में हेल्दी है। धन्यवाद। जी। धन्यवाद प्रभु, मेरी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। धन्यवाद प्रभु, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे मेरा भोजन अच्छे से पच जाता है। जी। थैंक यू प्रभु, मेरे शरीर की कोशिकाएं बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। थैंक यू प्रभु, मेरा हृदय 24 घंटे के लिए अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू प्रभु, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिससे मैं सकारात्मक सोच सकती हूँ। यस। और फिर एक अभी जो अपने को लेना है, अभी की जो अपनी चैलेंज है, वो मैंने बाद घुटनों के में, लिए बाद में। सुनो सुनो, अभी जैसे सबको आइडिया मिल गया तो यहाँ पे और मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ कि जैसे इन्होंने 5 ये लिए ना, तो आपको वो रीजन के साथ उस पार्ट को धन्यवाद करना है कि ऐसे आंखें बंद करके उसको बोलना है, थैंक यू सो मच मेरे डाइजेस्ट सिस्टम, आप मेरे बिना कहे भी कितना अच्छे से काम करते हो। मैं रात को सो भी जाती हूँ तो भी आप मेरा सारा खाना डाइजेस्ट कर लेते हो। बच जाएगी। इस तरीके से उसके कारण के साथ उसको बता के और धन्यवाद करना है। अब आप बोलिए कि अब हम फ्यूचर के लिए, अब फ्यूचर के लिए क्या करना है, एक पार्ट को जो आपको हील करना है या जिसमें आपका चैलेंज है और उसको आपको बहुत जल्दी ठीक करना है। अब इसमें ये सोचना है कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो उससे आप क्या करोगे। हमेशा एक चीज याद रखो कि हमें जब भी कोई चीज चाहिए ना, तो उसका एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए उसको विजुलाइज करना है। अब बताइए सरोज जी। थैंक यू, मेरे घुटने पैर सब इतने अच्छे हैं कि मैं इधर उधर चल फिर सकती हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। यस। और मैं 100 लोगों के लिए भोजन बना लूंगी खड़े होके। ऐसा यस। ऐसा सोचती नहीं। हाँ, तो अभी जैसे में ये कहने में आता है कि फ्यूचर में जो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे समझो आपको ब्लड लेवल का चैलेंज है, तो आप ऐसे दिल से धन्यवाद करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, वाह मेरी पेन क्रिया कितने अच्छे से काम कर रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर अपना इंसुलिन सिक्रेट कर रही है, जिससे मैं हर मीठी चीज को आराम से खा रही हूँ। शादियों में जो भी मिठाइयाँ बन रही है, घर में बन रहे हैं, मैं बहुत उसका आनंद ले रही हूँ। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी हेल्दी पेनक्रियाज देने के लिए, उसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल परफेक्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जैसे इन्होंने 1 मिनट का विजुलाइजेशन बोला है, ऐसे आप किडनी के लिए भी कर सकते हैं, नीज के लिए कर सकते हैं कि वाह ये मेरे स्ट्रॉन्ग नी कितने मेरे साथ देते हैं, और इन स्ट्रॉन्ग नी की वजह से मैं अपने बच्चों की या अपने पोतों की शादी में खूब डांस कर रही हूँ, ऊपर पहाड़ों पर चल रही हूँ, वाह ट्रेन में बहुत आसानी से चढ़ पा रही हूँ, बस में चढ़ पा रही हूँ, वाह अच्छा डांस के बाद मैं सारी एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे स्ट्रॉन्ग नीज। इस तरीके से आपको वो फीलिंग लानी है कि जैसे वो प्रेजेंट में आप जी रहे हो। सबको समझ में आ गया? कल्पना करना है। यस। सपना दीदी एक बार ओवरवेट के लिए भी बता दीजिए ना। हाँ, तो आप ऐसे विजुलाइज कीजिए कि वाह मेरा परफेक्ट
वेट, वाओ, एक फिट फाइन हेल्दी वेट के साथ मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। वाओ, जिस भी मॉल में जाती हूँ, वाओ, मैं तो वो सारी ड्रेसेस ट्राई करके पहन रही हूँ। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। और वो पहन के सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या खाते हो कि तुम इतनी स्लिम ट्रिम हो, तुम्हारा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, मैं तो हर चीज को आराम से ऊपर से उठा रही हूँ, नीचे झुक पा रही हूँ, नीचे चौकड़ी मारकर बैठ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी वेट परफेक्ट है। वाह, मेरे स्वस्थ तंदुरुस्त आदर्श वजन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, इस तरीके से आपको एक्साइटमेंट लाके विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं। स्किन के लिए कैसे करेंगे? जी, स्किन के लिए स्किन स्किन तो आपके, स्किन देखो। हाँ, तो आप ये सोचिए कि आपके स्किन में इतना सारा ग्लो है, इतनी शाइनिंग है कि आपको कोई मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे वो दिन में 45 डिग्री पर भी बाहर जाते हैं, आपकी स्किन आपको इतना साथ देती है, इतना आपको हाइड्रेट रखती है कि आप बिना मेकअप के भी सब आपको बोलते हैं क्या ऐसा करती हो, तुम्हारी स्किन में तो बहुत ग्लो है, बहुत चमक रही है, अभी फेशियल करा के आई हो क्या, क्या ऐसा स्पेशल स्क्रब लगाती हूँ। इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं। एक्चुअली दीदी इचिंग का प्रॉब्लम होता है तो वो वहां पे कैसे करूंगी? आप इचिंग के लिए आप क्या चाहते हैं, अगर इचिंग नहीं होगी तो आपको क्या होगा, जो आपको इरिटेशन आ रही है या जो ये आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो एक एक चीज देखो, आंसर आपके पास है। आपके पास जो ब्रेकडाउन है, अगर वो ठीक हो जाए तो आपके मन में क्या विचार है उसके लिए, कि अगर तो ये उससे ठीक हो जाए। विजुअलाइज कैसे करूंगी? विजुअलाइज कैसे करूंगी? हाँ, तो आप ऐसे करिए ना कि मेरी स्किन इतनी परफेक्ट हेल्दी है कि वो परफेक्ट मात्रा में, यानी जो पसीने के रूप में जितने भी उसके दूषित वो है वो बाहर निकालती है। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ बिल्कुल सूट हो जाता है। ऐसे करके आप बोलिए, मुझे कोई बहुत सुकून मिलता है जो भी मैं क्लॉथ पहनती हूँ। अगर आपको ये इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या करोगे, आप हर टाइप का कपड़ा पहन लोगे ना। हाँ। हाँ, तो यस। आप अपने आंसर खुद ढूंढिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपको एक रीजन बताऊंगी, लेकिन आपके मन में क्या है कि अगर ये मेरा ठीक हो जाए तो मैं क्या करूं, तो वो और ज्यादा फीलिंग आएगी विजुलाइज करने में। ओके, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो सबको समझ में आ गया कि आज क्या करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको रोज अपने बॉडी के एक एक पार्ट का, जब आप उठते हैं उस समय आंखें बंद करके, सबसे पहले तो हम धन्यवाद जैसे करते हैं कि थैंक यू कि मैं आज जीवित उठी हूँ, इन सांसों का। जब आप वो बोलते हैं ना, तो अपने बॉडी पर एक एक पार्ट पर हाथ फेरते हुए उसी टाइम धन्यवाद दे शुरू करें कि वाह, आज मेरे ये हेल्दी लेग्स मुझे बहुत साथ देने वाले हैं, मैं बहुत अच्छे से सारा घर का काम कर पा रही हूँ इसके, वाह, मेरा हार्ट भी अच्छे से बीट कर पा रहा है, अच्छा पॉजिटिव सोच पा रहा है। ऐसे करके एक एक पार्ट का आपको धन्यवाद करना है। या अगर उस समय आप नहीं कर सकते तो आप जब नहाने जाते हैं तब धन्यवाद कीजिए। अगर वो भी आपको उस समय ध्यान नहीं आता है तो आप जब रात को मैजिक रॉक लेते हैं ना, उसको अच्छी अच्छी बातें बोल के पूरे दिन भर की अच्छी बात बोलते हैं, उसके बाद अपने बॉडी का एक एक का धन्यवाद करें कि वाह, सुबह से लेकर तूने मेरे को कितना साथ दिया, सब कुछ परफेक्ट मैंने अपना काम किया। इन आंखों का धन्यवाद कि मैं पूरे दिन भर इतने अच्छे सेशन ले पाई, मैं ब्लेसिंग लिख पाई, मेरी प्यारी आंखें। इस तरीके से पूरा धन्यवाद करते हुए और फिर सो जाना है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक सेल में ये धन्यवाद पहुंचेगा, तो जो रात को आपका बॉडी हील होता है ना कि हम दिन भर कार चलाते हैं और रात को कहाँ गैरेज में छोड़ देते हैं या ताकि वो कूल हो जाए, तो उसी तरह हमारी बॉडी को भी रिपेयरिंग करने का टाइम रात को मिलता है। और वो जब शुक्राने के साथ करेगा तो फिर तो अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा आप जो भी पानी पी रहे हैं उसमें भी अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई अफर्मेशन बोलिए। फिर देखो, ये 28 दिनों के पहले ही आप सब लोग यहाँ मेरे साथ शेयरिंग करोगे कि मेरे ये हेल्थ ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू में चेंज हो गया। क्योंकि ये भी बच्चा है, इसको भी प्यार चाहिए। हमने हमेशा इसकी शिकायत कर रही हूँ, मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई,
मेरे में तो हाथों में अकड़न है, मेरा तो ऊपर शोल्डर नहीं उठ रहा है, पहनने में बहुत दिक्कत होती है हर बार उसको। और वो बचपन से लेकर इतना साथ दे रहा था, कभी उसका तो धन्यवाद नहीं किया। सोचो आज आपका बच्चा आपके लिए कितना कुछ करे और आप उसको एक बार भी थैंक यू नहीं बोलोगे, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, दूसरी बार आपसे बात भी नहीं करेगा, रूठ कहीं ये बैठ मेरे जाता है लिए ना कोने में। तो वैसे ही हमारी ये बॉडी भी है, प्यार मांगती है। तो सबको समझ में आ गया। अब आप कहेंगे तो मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करवा लूंगी, या फिर आप पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए खुद ही शुक्राने लिखिए। मैं यस यस, करवाइए मेडिटेशन तो आपका टू गुड। तो अगर मेडिटेशन करना है तो सबसे पहली अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि अपना म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, और जहां भी बैठे हैं पूरा फोकस अपनी बॉडी पर। ऐसे नहीं आसपास जो आवाजें हो रही है या मन में कोई थॉट्स चल रहा है। वैसे मैं भी आंखें बंद करवा के करा सकती हूँ, लेकिन मुझे यही रहता है कि इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन करा भी रही हूँ, आप उस ऑरा में भी है, तो आज मुझे आंखें खोल के करना पड़ेगा कि कोई अनम्यूट हो जाए या क्या। मैं देखती हूँ, एक बार म्यूट ऑल कर लेती हूँ। चलिए आप आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेके आइए। और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने ये अनमोल कीमती उपहार के लिए जो हमें मिला है, बिना कोई आदेश दिए, बिना कोई शर्त के। वो आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। उसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू मेरे स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर, कि आपने मुझे आज ये ग्रेटिट्यूड करके आपका शुक्रिया करने को कहा है। जो मैं ये सोच पा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ, उस सुपर पावर ब्रेन को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त करी, आपने उसे अपने अंदर स्टोर करके रखा है। थैंक यू मेरे पावर बैंक ब्रेन, मुझे हर प्रियजनों का नाम याद रखने के लिए। थैंक यू मुझे रोज नए नए आइडिया देने के लिए। थैंक यू मेरे हेल्दी ब्रेन, मुझे सबके फोन नंबर याद दिलाने के लिए। थैंक यू मेरे हेल्दी सुपर ब्रेन, बर्थडे एनिवर्सरी की डेट याद करवाने के लिए। थैंक यू मेरे ब्रेन, मैं सो भी जाती हूँ तो भी आप मेरे शरीर को, सभी अंगों को मैसेज देते हो। थैंक यू मेरे ब्रेन, परफेक्ट मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। थैंक यू मेरे ब्रेन
कि आप मुझे ये बताते हो आज क्या बनाना है, क्या सोचना है, क्या लिखना है। थैंक यू मेरे ब्रेन, मुझे इतने सारे बातें याद करवाने के लिए। ये आज पूरे दिन भर में क्या काम करना है। थैंक यू मेरे ब्रेन, आपकी कृपा से मैं सबके साथ अपने रिश्तों को मधुर बना पाती हूँ। थैंक यू मेरे ब्रेन, मैं जो भी अपना सपना बोलती हूँ वो आप अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मेरे एक एक सेल में पहुंचाते हो। थैंक यू मेरे ब्रेन, मैं हर फील्ड का जो भी नॉलेज लेती हूँ आप मुझे सही समय पर याद दिलाते हो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी फोरहेड पर। थैंक यू मेरे फोरहेड, वाओ, आप मेरे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हो। आप पर मैं माथा टीका लगा सकती हूँ, बिंदी लगा सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू कि मैं प्रभु के आगे माथे को टेक सकती हूँ। अब अपना ध्यान पूरे आईब्रोज पर लेके आए और धन्यवाद करें कि थैंक यू मेरी आईब्रोज, आप बिल्कुल परफेक्ट शेप में मेरे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हो। आपके द्वारा मैं अपनी भौहों को ऊपर नीचे करके अपनी फीलिंग्स को बता पाती हूँ। थैंक यू मेरी इन पलकों का, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन पलकों से ही मैं रात को अच्छे से सो पाती हूँ। थैंक यू मेरी खूबसूरत प्यारी आंखें, इन आंखों से ही मैं पूरी दुनिया से जुड़ पाती हूँ। सारी सृष्टि को देख पाती हूँ, अपने प्रियजनों को देख पाती हूँ, परिवार वालों को देख पाती हूँ, अपने गुरुओं का दर्शन कर पाती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी पढ़ा लिखा है वो इन प्यारी आंखों से ही किया है। सच में मेरी प्यारी आंखें, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन आंखों से ही मैं अपना बारीक से बारीक काम आसानी से कर लेती हूँ। छोटे अक्षर पढ़ सकती हूँ, सुई में धागा डाल सकती हूँ और दूर कहीं पक्षी को भी उड़ते हुए देख सकती हूँ, पतंग उड़ा सकती हूँ, प्रकृति की सुंदरता को देख पाती हूँ। थैंक यू मेरे परफेक्ट विजन के लिए। दोनों हाथ अपने कानों पर, या महसूस करें कि ये प्यारे कान बचपन से लेकर आज तक कोई भी आवाज है, दूर की पास की, धीमी, वो हर आवाज को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। अपने पेरेंट्स की आवाज, अपने भाई बहनों की आवाज को, इस प्रकृति की आवाज को, जो पक्षी चहचहाते हैं, झरना जो कल कल करते हुए मधुर संगीत देता है, बारिश की बूंदें
जब धरती पर गिरती है उस आवाज को भी सुन पाते हो, कुकर की सीटी सुन पाते हैं, ईयरफोन्स लगा पाते हैं, अपने स्पेक को भी ये ईयर होल्ड कर पाते हैं। इतने प्यारे तरह कैसे काम करने के लिए इन कानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे इस नोज का। क्या तो खूबसूरत तरीके से प्रभु आपने दिया है। 2 द्वार दिए हैं ताकि एक तरफ से मैं ऑक्सीजन को ले पाऊं और दूसरी तरफ से अपने शरीर के अंदर के दूषित विकारों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल पाऊं। वाह, ये मेरे जीवित रहने का आधार है। इन कान नाक से ही मैं अच्छी अच्छी खुशबुओं का आनंद ले पाती हूँ। वाह, क्या तो आज पुलाव बना है, उसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है। अच्छा, पड़ोसियों के यहाँ भी छोले बने, कितनी तेज नाक है, पड़ोसियों के यहाँ की भी खुशबू को महसूस कर लेती है। वाह, हर फूल की, गुलाब के फूल की, मोगरे के फूल की हर खुशबू को पहचान लेती है। वाह, परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू। वाह, बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, उसको भी इंजॉय करती है। वाह, थैंक यू मेरी नाक, थैंक यू मेरे चीक्स, कि जब मैं हंसती हूँ तो आप मेरी चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देते हो। मेरे बच्चे मुझे किस करके एक प्यार का एहसास दे पाते हैं। वाह, थैंक यू मेरे प्यारे चीक्स, थैंक यू मेरे प्यारे लिप्स, आप मुझे बोलने में मदद करते हो। लिपस्टिक लगा के मुझे ब्यूटीफुल दिखाते हो, और कभी कभी तो धीमी आवाज में भी कुछ बोलकर अपने होठों को सिर्फ हिलाकर अपनी भावनाएं बता पाती हूँ। वाह, थैंक यू मेरे लिप्स। मैं आपकी एक से विसल को बजा पाती हूँ। वाह, बांसुरी बजा पाती हूँ, शंख बजा पाती हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू मेरे इस माउथ का। जैसा भी खाना है उसे मैं अंदर ग्रहण कर पाती हूँ, मैं अपनी बातों को बोल पाती हूँ। वाह, अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करके उनका हृदय जीत लेती हूँ। वाह, थैंक यू। कैसा भी खाना है, मीठा तीखा, आप मुझे सब अलाउ करते हो। थैंक यू, थैंक यू मेरे वाइट स्ट्रॉन्ग टीथ। बचपन से लेकर जितने भी मैंने भोजन किए, आपने परफेक्ट मुझे साथ दिया है। एक एक निवाले को इतनी अच्छी तरह से चबा चबा कर मेरा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करी है, मेरी स्माइल को ब्यूटीफुल बनाया है। वाह, थैंक यू मेरे मसूड़ों का, जो कितनी फेविकोल से भी ज्यादा पकड़ इन दांतों को होल्ड करे हो। इन मसूड़ों का भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरी प्यारी जीवा, जिससे मैं अपने शब्दों को बोल पाती हूँ। आपकी से ही मैं किसी के आगे प्रशंसा पा पाती हूँ कि आप कितना मीठा बोलते हैं,
आपकी जुबान कितनी मीठी है, मेरी एक पहचान देते हो। 8 प्रकार के टेस्ट, खट्टा, मीठा, तीखा, कसेला, सारे आप मुझे फील करवाते हो। वाह, थैंक यू मेरे टंग, थैंक यू मेरे सलाइवा का, जो परफेक्ट मात्रा में बनता है, जिससे मेरी भूख बढ़ती है, खाना बहुत अच्छे से चबा पाती हूँ। आपसे ही मेरा खाना गीला होकर गले तक पहुंच पाता है। वाह, थैंक यू मेरे फूड पाइप का, जो मेरे खाने को पेट तक पहुंचाते हो। थैंक यू मेरे विंड पाइप का, जो भी मैं हवा को अंदर ले रही हूँ, आप उसे मेरे लंग्स तक पहुंचा रहे हो। थैंक यू मेरे नेक का, कितनी फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसा मोड़ना चाहूं मोड़ सकती हूँ। वाह, इस गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स भी है, जहां मां सरस्वती रहती है। वाह, तभी तो मैं कुछ गा पाती हूँ, अच्छा बोल पाती हूँ। वाह, थैंक यू मेरे थायराइड ग्लैंड, कि आप मेरे गले के अंदर हो, परफेक्ट मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करते हो। वाह, थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग शोल्डर का, बचपन से लेकर आज तक कितना वेट उठाकर भी मेरे लिए काम कर रहे हो। स्कूल का बैग है, चाहे कपड़े पहनना है, जंप करना है, किसी चीज को पकड़ने के लिए, किसी बैग को पकड़ने के लिए आप इतना वजन उठाते हो। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग शोल्डर, थैंक यू मेरी चेस्ट का, जो मेरी शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। मैं अपना दूध बच्चों को पिला पाती हूँ। वाह, आप मेरे हार्ट और लंग्स को कवर करते हो। थैंक यू मेरे लंग्स का, चाहे मैं अशुद्ध वायु भी अंदर ग्रहण कर लेती हूँ, तो उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन पहुंचाते हो। वाह, इतने हेल्दी लंग्स होने से मैं आराम से सीढ़ियां ऊपर चढ़ पाती हूँ, पहाड़ चढ़ पाती हूँ। वाह, थैंक यू मेरे प्यारे लंग्स, थैंक यू मेरे दो इन मजबूत हाथों का, जो कितना मेरे लिए काम करते हैं। मेरे सारे घर के कार्य, चाहे बाहर के, चाहे शरीर को साफ करने का, ये सभी मेरे हाथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैं अच्छे कर्म भी कर रही हूँ, वो भी इन हाथों से कर रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे दोनों हाथ, यही दो हाथों से मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, प्रभु की वंदना कर पाती हूँ, पूजा अर्चना कर पाती हूँ, अपने बच्चों को प्यार कर पाती हूँ, गोद में उठा पाती हूँ, किसी को हग कर पाती हूँ। थैंक यू मेरा साथ निभाने के लिए। थैंक यू मेरी इन फिंगर्स का, एक एक फिंगर्स मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण काम करती है। बारीक से बारीक नीचे की कोई चीज उठाना हो, गिठान खोलना हो, ये सब फिंगर्स, यहाँ तक कि लैपटॉप को चलाती हूँ, मोबाइल को दिन भर चलाती हूँ,
रिमोट से टीवी देखती हूँ, सब इन फिंगर से। वाह, थैंक यू मेरे स्टमक का। मैंने जो भी ताजा खाया, दूसरे दिन का खाया, जंक फूड खाया, मैक्सिकन खाया, चाइनीज खाया, सब अलाउ किया और उसको परफेक्ट मात्रा में सेपरेट करके अलग अलग जूस बनाकर लीवर में भेजा, ताकि मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सही मात्रा में शरीर में पहुंचा के ऊर्जावान रहूं। थैंक यू मेरे प्यारे डाइजेस्ट सिस्टम। कितना कुछ करते हो, कभी कुछ गलत भी खा लेते हो तो भी उसको बाहर निकालने के लिए एक्सटरी सिस्टम में भेज देते हो। थैंक यू मेरे डाइजेस्ट सिस्टम। थैंक यू मेरी पेन क्रिया, जो परफेक्ट मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट करते हो, मुझे दिन भर परफेक्ट मात्रा में ग्लूकोज देकर ऊर्जा देते हो। थैंक यू मेरे लीवर, बाइल जूस को परफेक्ट मात्रा में कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितने विटामिन सही मात्रा में सीक्रेट करके हर पार्ट तक पहुंचाते हो। थैंक यू मेरी किडनीज का, जो मेरे शरीर से दूषित ब्लड और इनके कणों को बाहर यूरिन के रूप में निकालते हो। थैंक यू मेरी हेल्दी किडनी। थैंक यू मेरे गॉड ब्लेंडर। थैंक यू मेरी स्ट्रॉन्ग पिलर बैकबोन का, जो कितना साथ दे रही है बचपन से। कहीं पे भी सो जाऊं, जमीन पे सोऊं, धरती पर सो जाऊं, गार्डन में सो जाऊं, बिस्तर पे सोऊं, मुझे साथ देती है। नीचे झुक पाती हूँ, सारी एक्सरसाइज कर पाती हूँ, घंटों घंटों लैपटॉप के आगे बैठकर सेशन ले पाती हूँ, मेडिटेशन कर पाती हूँ, ट्रैवलिंग कर पाती हूँ, चाहे फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, मुझे कितना साथ देती है। थैंक यू मेरे एक्सटरी सिस्टम का। अर्ली मॉर्निंग अपने आप मेरे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते, मुझे स्वच्छ रखते। थैंक यू मेरे हिप्स का, जो कुशन बनकर मेरी हेल्प करते हैं। घंटों घंटों बैठ भी जाऊं तो भी सपोर्ट करते हैं। ड्राइविंग सीट पर हो, ट्रेन में हो, बस में हो, मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मेरी थाइस का, स्ट्रॉन्ग थाइस की वजह से मेरे बॉडी का वेट परफेक्ट रूप से उठाते हैं, नी को जोड़ कर रखते हैं। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग नी। बचपन से लेकर आज तक मैंने कितना गेम खेला, कूदा, जंप लगाए, पहाड़ों पर चढ़ी, नीचे उतरी, ट्रेन में चढ़ी, बस में चढ़ी, घंटों घंटों चौकड़ी मार कर बैठ पाई। ये मेरे स्ट्रॉन्ग नी ने मुझे साथ दिया। थैंक यू मेरे प्यारे घुटने। थैंक यू मेरे काफ मसल्स का, जो मेरा सेकंड हार्ट है, जो मुझे दौड़ने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, घंटों घंटों किचन में काम करने में मदद करता है। थैंक यू मेरे एंकल का। थैंक यू
मेरे फीट का, जिससे मैं हर एक्सरसाइज योगा कर पाती हूँ, ट्रेन में इजीली चढ़ पाती हूँ, ड्राइविंग करने में हेल्प करता है। मेरा एक एक कदम आपकी वजह से उठा पाती हूँ। ऊपर से कोई चीज उठाना हो तो उसमें हेल्प करती हूँ, कपड़े पहनने में हेल्प करती हूँ। हर एक पार्ट परफेक्ट रूप से काम कर रहा है। थैंक यू मेरे परफेक्ट हीमोग्लोबिन के लिए। थैंक यू मेरे परफेक्ट विटामिन के लिए। थैंक यू मेरे परफेक्ट कैल्शियम के लिए। थैंक यू मेरी ये ग्लोइंग ब्यूटीफुल स्किन के लिए जो सारे शरीर को कवर करती है, मेरा व्यक्तित्व झलकाती है, मुझे बाहर के दूषित हवा से बचाती है, पसीने के रूप में निकलकर मुझे हाइड्रेट रखती है। थैंक यू मेरे परफेक्ट थायराइड लेवल का, जिससे मेरी सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने दोनों हाथ हार्ट पर रखेंगे। वाह, माँ की कोख में पहला बनने वाला ऑर्गन, ये प्यारा मेरा हार्ट तब से लेकर आज तक धड़क कर मुझे जीवित रहने का एहसास दिलाता है। मेरा बेस्ट दोस्त है, मेरी हर बात सुनता है, कैसी भी परिस्थितियां हो मुझे साथ देता है, धीरे से कहता है मैं हूं ना। कभी प्यार की फीलिंग, कभी गुस्से की फीलिंग, कभी शांति की फीलिंग, सब कुछ तो यही बताता है। जाने अनजाने में मैं उसको कितना कुछ बोल देती हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं देता, जबकि तुम तो, मैं सो भी जाती हूँ तो भी मेरे लिए धड़कते हो, मेरी हर बात को सुनते हो। थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, मुझे सारी फीलिंग्स बताने के लिए, मेरे अंदर प्यार देने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मेरे प्यारे हार्ट। आप ही तो हो जो अपनी फीलिंग्स बताकर माइंड के साथ अलाइन होके मेरे सपनों को पूरा करते हो, मुझे खुशी का एहसास देते हो, आनंद की फीलिंग करवाते हो, और हर वक्त ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहकर मेरी सोच को पॉजिटिव बनाते हो। थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, दिल से शुक्रिया। हर एक छोटे से छोटे पार्ट का शुक्रिया जो परफेक्ट रूप से आपस में तालमेल बिठाकर मेरे लिए काम करते हैं, ताकि मैं खुश रह सकूं, अपने सपनों को पूरा करके एंजॉय करूं और उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं। थैंक यू मेरी बॉडी मुझे साथ देने के लिए। थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने एक एक पार्ट पर हाथ लगा के, और उसको बोलेंगे थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। मेरा साथ निभाने के लिए सबसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, एक तुम ही तो हो जो मुझे आखिरी समय तक साथ देने वाले हो। थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। सचमुच हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इस परमात्मा ने एक सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। थैंक यू। देखो सब, कभी पैसा भी काम ऐसी टाइम पे नहीं आता है, परिवार वाले भी कभी दूर होते हैं, लेकिन एक ये शरीर ही है जो आपको हमेशा आखिरी समय तक साथ देता है, और हम इसी को ही हमेशा इग्नोर करते हैं। इसलिए आज से रोज इसका दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। कुछ लंबा हो गया मेडिटेशन, सॉरी आप लोगों के 15 मिनट मैंने ज्यादा लिए, लेकिन सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सो थैंक यू सो मच। सभी लोग, अगर पानी है पास में तो उसको भी थैंक यू करके पिएंगे।
यस, कैसा लगा आपको? 1 मिनट की 1-1 मिनट में 2-3 लोग शेयर करें ताकि हम इस को एंड करेंगे सेशन को। कभी किया था इस तरीके से हेल्थ का धन्यवाद? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप कर रहे हैं छतवानी जी? ओके, फर्स्ट टाइम किए हैं ऐसा। फैंटाबुलस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा दीदी, फर्स्ट टाइम किया बहुत मैंने भी। अच्छा था। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं आप नीचे जमीन पे बैठी थी तो भी मुझे लेग्स में ग्रेटिट्यूड में कर रही हूँ उनका, कुछ भी नहीं हुआ। आई कैन स्टैंड इजीली। थैंक यू। यस, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच, बहुत अच्छा आपने Thank you, मेडिटेशन कराया। इतना अच्छा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत धन्यवाद बॉडी मैम, में बहुत मैजिक हो रहा है ऐसा फील थैंक होता यू। है मैम। थैंक यू मैम सपना जी, पूरा थैंक यू। थैंक यू सपना दीदी, थैंक यू। मैम बहुत अच्छा हमको मेडिटेशन। हमारी बॉडी से थैंक यू जोड़ने के मैम, लिए थैंक ज्यादा थैंक यू। सो मच सपना जी। चलिए, तो अभी प्यार करवा दिया आपने हमारी बॉडी से और हमको। थैंक यू सपना थैंक यू। दीदी, बॉडी में मैजिक हो रहा था ऐसा फील होता था। वाह, थैंक इसी यू। तरह से एक छोटे बच्चे को जब गोदी में उठाते हो ना, कैसे उसके एक एक पार्ट को आप बचपन में अपने बच्चे को प्यार करते हो, आज से आपको ऐसे ही सपना आप म्यूट हो गई हैं, थोड़ा अनम्यूट कर लो। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि इसी तरह आपको अपने छोटे बच्चे को जैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करना है, एक एक पार्ट को हाथ रख के डेली आपको ये करना है। सो थैंक यू सो मच। सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। अब इस शरीर से ही, प्यारे शरीर से ही आप बहुत इंजॉय करते हैं, तो उसका दिल से धन्यवाद। सबकी बॉडी स्वस्थ है और सब परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जा रहे हैं। ये बॉडी ही आपको वहां पर लेकर जा रही है। थैंक यू। सबका मंगल, सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सपना, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो मच। आप सभी का धन्यवाद।